तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने लोकसभा चुनाव के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की यूनिट को आदेश दिए गए हैं कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी पर लग जाएं। यानी उनका कहने का मकसद था कि लोगों से जुड़ जाए, ज़मीनी स्तर पर उतर जाएं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव तक तो लड़ी नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन 2 विधानसभा चुनाव लड़ी और दोनों में नाकामयाबी हाथ लगी है। ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां अपनी तैयारी पर लगी हुई है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जो तमाम लोकल यूनिट है उत्तर प्रदेश के, वो अपने अपने इलाके में चुनाव की तैयारी पर लग जाए, लोगों से जुड़े और ज़मीनी स्तर पर लग जाए। लेकिन बहुत बड़ा बहस गया है आज़म खान साहब को लेकर के कि आज़म खान साहब फिर से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा, या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सिंबल पर वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक ज़ेर बहस होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में आज़म खान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी वो छोड़ करके चले जाते हैं तो यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और जो मुस्लिम वोट इकट्ठा वो बटोरते हैं उसमें उनके अंकुश लगना तय है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ जाते हैं और मुस्लिम वोट इकट्ठे हो जाते हैं तो यकीनन जो है AIMIM के लिए बड़ी राहत की बात होगी और आज़म खान साहब बहुत बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रामपुर में भी अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारेगी। बहुत हो गई, सबकी रियायत करके AIMIM ने देख लिया है। जैसे जैसे मुस्लिम रहनुमाओं ने रियायत की बात की उस तरह से AIMIM ने रियायत की, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वही लोग दुश्मन बने बैठ जाते हैं जिन लोगों पर AIMIM रियायत करती है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद जाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 विधायकों के समर्थन से महाराष्ट्र से वो गए हैं राज्यसभा। आपको याद होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक फारूक शाह और मुफ्ती इस्माइल कासमी दोनों के वोट मिलने के बाद जो है इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा पहुंचे, लेकिन वही इमरान प्रतापगढ़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कदम बश कदम चल रहे हैं और AIMIM के पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के कईयों सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और खबर ये हो रहा है कि 20 से 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है लोकसभा चुनाव में, जहां मुस्लिमों का वर्चस्व है और मुस्लिम वोट कसीर तादाद में। उन सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतार रही है। ये भी खबरें मौसूल हो रही है। लेकिन बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को जो लोकल यूनिट है उनको आदेश दे दिया गया है कि वो ज़मीनी स्तर पर उतर जाएं। अब हवाई में जो है बातें ना होगी। जिस तरीके से आपको पता होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में हुआ था, इस तरह की कोई जो है होने वाला नहीं है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरा खाका और पूरा प्लान तैयार कर लिया है। देश के कई हिस्सों में AIMIM लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, और असदुद्दीन ओवैसी का प्लान भी है कि महाराष्ट्र में भी वो लोकसभा लड़ें, उत्तर प्रदेश बिहार में भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, और कई ऐसे राज्य हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने की आगमन की जा रही है। लेकिन उससे पहले AIMIM के लिए परीक्षा की घड़ी और एक है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़े और उसमें कुछ सीटें जीत करके दिखाए, ताकि उसका असर जो है सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव पर पड़े, जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि लोग किन के साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे और कैसे जाएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। उत्तर प्रदेश के रिलेटिव मैं पहुंचा चुका हूं। नए दोस्त हैं फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और नए दोस्त यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब